हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 20 की वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का रिवीजन करेंगे। और दोस्तों, हमने आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है। सर ने बोला था मैं 30 या 35 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, तो हमने 20 प्रैक्टिस सेट का जो है रिवीजन कर लिया है। ठीक है, आज अब 20वें प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करेंगे। तो आधी जर्नी हमने तय कर ली है और आधी बाकी है। आप सब लोग ऐसे ही साथ जुड़े रहना, रिवीजन करते रहना। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम, कंपटीशन, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, ठीक है, या कोई और एग्जाम हो जैसे फेस 13 हो गया, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जीके में आपको स्कोर करना है, तो जो ये प्रैक्टिस सेट है ये सब आप क्या है अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, अगर आपने पहले वाले सेट का रिवीजन नहीं किया है तो उनकी वीडियो या प्लेलिस्ट चैनल पे डली हुई है, वहां से जाना और सभी वीडियो का अच्छे से रिवीजन कर लेना। बात आई इसकी फ्री पीडीएफ प्लस स्टडी मटेरियल की, वो भी आपको मिलेगा। फ्री एंड रिटर्न नोट्स मिलेंगे, वो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगी क्या कुछ कैसे आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, ऊंट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऊंट उत्सव कहाँ? बीकानेर में मनाया जाता है। कब? फरवरी में मनाया जाता है। मोमासर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर। मोमा से कर लेना मामा। मामा किस पे आता है? आया ऊंट पे। रेगिस्तान उत्सव जैसलमेर। मारवाड़ उत्सव जोधपुर। कोलायत उत्सव बीकानेर। कोल किसको करी? मामा को। मामा किस पे आया? ऊंट पे, यानी बीकानेर। मत्स्य अलवर गणगौर राजस्थान कितने दिन? 18 दिन तक मनाया जाता है। नागौर उत्सव पूछे तो ये राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला यहाँ लगता है। ठीक है, पहला सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? पहले आप करवाया है। अगर लड़ल है, आप कह रहे हो भाई हाँ डेडिकेशन, फुल डेडिकेशन से तैयारी कर रहे हैं, तो इसका आंसर कमेंट में जरूर करना। ठीक है, कि सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस्ताद अल्लाह रखन खान क्या बजाते हैं? ये भाई तबला बजाते हैं। तोता राम पखावज, तोते के क्या होते हैं? पंख होते हैं, यानी पखावज। टीएच विनायक राम क्या बजाते हैं? गट्टा बजाते हैं। यूके श्रीनिवासन क्या बजाते हैं? मृदगम बजाते हैं। असद अली खान रुद्र वीणा। मोहन श्याम शर्मा पखावज। प्रभाष शर्मा यानी सुबह सुबह क्या बजाते हैं? बांसुरी। आर के बीजापुर, ये बीजापुर वाले क्या नहीं मानते? हार नहीं मानते, हारमोनियम। साबरी खान क्या है? सारंगी। ठीक है, अमन मिस्त्री, मिस्त्री क्या बजाते हैं? तबला। यू श्रीनिवासन क्या मेंडोलिन बजाते हैं? नंदनी शंकर और रागनी शंकर ये क्या बजाती है? वायलिन बजाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गंगूबाई हैगल और प्रभा आत्रे किस घराने की प्रतिपादक थी? किसकी है भाई? ये किराना घराना की है। और भीमसेन जोशी किसकी है? किराना घराना की है। ठीक है, ललिता जयराव पूछे तो ललिता कहाँ गई? आगरा गई, यानी आगरा घराना। गिरिजा देवी सेनिया घराना। बेगम अख्तर पूछे तो पटियाला घराना। केसर भाई केरकर किसके? जयपुर अतरौली घराना से संबंधित है। गुंडेचा बंधु किससे है? डांगरी से है। गुंडे जो है हाथ में क्या रखते हैं? डांग रखते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किससे है? सैनिया घराने से। गिरजा देवी भी किससे थी? सैनिया घराने से। नूरा सिस्टर किससे है? चौरसिया घराने से है। बेगम अख्तर किस विद्या के लिए जानी जाती है? बेगम अख्तर किसके लिए? गजल के लिए। क्वीन ऑफ गजल कौन है? बेगम अख्तर है। सूफी म्यूजिक से रिलेटेड देखिए कौन है भाई सूफी म्यूजिक से? तो आबिदा परवीन है। इन्हें क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ सूफी म्यूजिक की रानी कौन है? आबिदा परवीन है। नुसरत फतेह अली खान किससे? सूफी म्यूजिक से है।
वडाली ब्रदर किससे संबंध सूफी म्यूजिक, नूरा सिस्टर सूफी म्यूजिक और किस घराने से, चौरसिया घराने से है। गजल गायक कौन, देखिए जगजीत सिंह, इन्हें क्या कहते हैं, गजल सम्राट यानी किंग ऑफ गजल कहते हैं। और क्वीन किसे कहते हैं, हमने पीछे पढ़ा था, क्वीन किसे कहते हैं, बेगम को कहते हैं। कौन, बेगम अख्तर, देख लो भाई, बेगम अख्तर को क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ गजल कहते हैं। किंग पूछे तो कौन है, जगजीत सिंह को किंग ऑफ गजल कहते हैं। इनकी एल्बम कौन सी है, अनफॉरगेटेबल है। गजल गायक अन्य देखिए, पंकज उदास गजल गायक है। तलत अजीज गजल गायक है। गुलाम अली राहत इंदौरी और मन्ना डे कौन किससे संबंधित है, गजल गायक है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कौन सा डिकेथलॉन में पहले दिन का कार्यक्रम नहीं है, कौन सा नहीं है, डिस्कस थ्रो ये पहले दिन का नहीं है, ये दूसरे दिन होता है इसका आयोजन। और 110 मीटर बाधा दौड़, पोल वॉल्ट और भाला फेंक, डिस्क थ्रो 1500 दौड़, ये कब होती है, ये भी दूसरे दिन होती है। पहले दिन लंबी कूद, ऊंची कूद और 100 मीटर जो महिलाओं की बाधा दौड़ है वो पहले दिन होती है। डिस्कस थ्रो में क्या है, एक तस्करी फेंकी जाती है। ओलंपिक में कब शामिल हुआ, 1896 में ओलंपिक में शामिल हुआ। गोला फेंक में मेल का वजन कितना है, 7.26 है। महिला का 4 किलो होता है गोले का वजन। किस देश ने 3 बार एशियाई गेम यानी एशियन गेम की मेजबानी की, किसने की, दक्षिण कोरिया ने। एशियन गेम पहले कहाँ हुए, 1951 दिल्ली में हुए। भारत की रैंक कितनी थी, सेकंड रैंक थी। दूसरी बार एशियन गेम भारत में दूसरी बार पूछ रहा है हुए, भारत में कब हुए, फिर 1982 शुभंकर अप्पू आती था। भारत की रैंक कितनी थी, 5th स्थान था भारत का। ठीक है, एशियन गेम का जो आयोजन है कौन कराती है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कराती है। हेडक्वार्टर इसका कुछ तो कुवैत में है। पहले एशियन गेम 1951 और दूसरे कब हुए, 1954। इनके बीच का अंतर कितना हुआ है पूछा जाता है, 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का था, नॉर्मली कितना होता है, 4 वर्ष का अंतर होता है। ठीक है, क्यों, आगे देखिए, 19वीं एशियन गेम 2023 का हुए चीन में, 20वें नागोया जापान में होंगे। एशियन गेम में गोल्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, सचिन नाग 1951 की से, तैराकी से। और पहली महिला पूछे तो कमलजीत संधू थी। सबसे ज्यादा बार एशियन गेम का आयोजन कहाँ हुआ, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिया एट रिस्क बुक किसकी है, जसवंत सिंह जी की है। कॉल टू ऑनर जसवंत सिंह जी की है। डिफेंडिंग इंडिया भी किसकी है, जसवंत सिंह की है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, कंपनी ऑफ वोमेन खुशवंत सिंह। ए लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह, द मैग्निफिसेंट महाराजा नटवर सिंह। मंथन चूरन या चरण किसकी है, विजय दर्डा की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने का अधिकार लेकिन मतदान का नहीं है, किस आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 173 में। महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट किस में आता है, आर्टिकल 165 में। 173 में इसे बोलने का अधिकार था लेकिन वोट का नहीं है। 197 में इसकी पावर है। नियुक्ति राज्यपाल, आयु कितनी है, 62 वर्ष है। क्वेश्चन 10 है, कौन सा अनुच्छेद हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रोत्साहन देता है, कौन भाई, आर्टिकल 350 के। राज्यसभा पूछे तो किसमें है, भाग, राजभाषा पूछे तो भाग किसमें है, राजभाषा भाग 17 में। आर्टिकल 343 से 351, 351 में क्या, हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार है। 343 में पूछे तो संघ की राजभाषा कौन सी है, हिंदी। 345 में राज्यों की राजभाषा
48 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा। 51 में हिंदी का प्रचार प्रसार। 43 में संघ की राजभाषा। 45 में राज्यों की। 48 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की है। तो ये हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हो तो वीडियो को पूरा देखना। अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि बोर हो रही है, बोरियत भी, बोर तो मुझे भी लगता है, लेकिन अगर हम बातें करने लगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, रिवीजन करना है कम टाइम में। और अगर आप दोबारा भी वीडियो देखोगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप स्पीड पे करके देखोगे। इससे ही आपका अच्छा रिवीजन होगा। अगर जॉब सही है तो थोड़े तो बोर होना पड़ेगा भाई। ठीक है, एक बार वीडियो देखोगे तो आपको बोर लगेगा, लेकिन अगर आप दूसरी बार देखोगे ना तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और मैं लास्ट में बता दूंगी आपको फ्री एंड रिटर्न नोट्स कहाँ और कैसे मिलेंगे। क्वेश्चन 11 देखिए, संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला भाई? संस्कृत को 2005 में। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल है, 2004 में शामिल हुई। तेलुगु कन्नड़ को कब? 2008। मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। उड़िया को 2014 में। ठीक है, अब पहले कितनी थी शास्त्रीय भाषा? 6 थी, अब 5 और नई जोड़ी गई है। कौन सी? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। अब कितनी हो गई है टोटल? 6 और 5 11 हो गई है। नई जोड़ी गई है मराठी, पाली, प्राकृत। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। क्वेश्चन 12 देखिए, कासिम ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया भाई? 1712 एडी में किया। खैबर दर्रे से आया सिंध क्षेत्र पर इसने क्या लगाया था? जजिया लगाया था। अरबों द्वारा बसाया गया पहला शहर कौन है भाई? महफूजा है, 1731 में बसाया था। क्वेश्चन 13 देखिए, लाहौर पर गजनी वंश का अंतिम शासक था कौन था? खुसरो मलिक था। गजनी वंश को क्या कहते हैं? यमनी वंश भी कहते हैं। गजनी वंश का संस्थापक पूछे तो कौन है? अलाउद्दीन है। ये क्या था? एक तुर्क था। और इसका दामाद फिर सुबुतगिन भारत आने वाला क्या था? भारत आने वाला पहला तुर्क था। भारत में सबसे पहले आक्रमण विदेशों पहले किसने किया भाई? पहले ईरानी आए, इन्हें क्या कहते हैं? हक्कामनी वंश। इनके बाद कौन से आए? यूनानी यानी सिकंदर आया। फिर हिंदू यूनानी आया यानी आईजी साहब पीके। आईजी से इंडो ग्रीक यानी हिंदू यूनानी। एस से कौन था? एस से पूछे तो शक। पी से पल्लव। के से कुषाण। फिर अरबी आए, अरबी को क्या कहते हैं? तुर्क कहते हैं। महमूद गजनवी के गुजरात अभियान के समय चोल देश के कौन शासन कर रहा था भाई? राजेंद्र प्रथम शासन कर रहा था। गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। भारत पर आक्रमण कब गजनी ने 17 बार किया? गजनवी ने। पहला सफल आक्रमण 1001 वे हिंद का युद्ध। जयपाल वर्सेस महमूद गजनवी, इसमें इसने जयपाल को हराया था। फिर इसने नगरकोट पर आक्रमण किया 1008 में महमूद गजनवी ने। फिर इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया 1025 में। महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण था। महमूद गजनवी अंतिम अभियान पूछे तो जाटों के विरुद्ध था 1027 में। और 1030 में फिर इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण। गौरी ने कहा किया? मुल्तान पर किया 1175 में किया। और ये क्या था? सफल आक्रमण था। मोहम्मद गौरी सबनी वंश का था और गौर का शासक था। पाटन पर कब आक्रमण किया? 1178। असफल रहा। मोहम्मद गौरी वर्सेस भीम। मोहम्मद गौरी वर्सेस भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय विन जीता था। इसमें भीम द्वितीय किससे था? सोलंकी वंश से संबंधित था। तराइन का प्रथम युद्ध पूछे तो 1191 मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की क्या होती? जीत हुई। तो ये गौरी का क्या था? असफल आक्रमण का था। दूसरा इसने तराइन पर किया। तराइन का सेकेंड युद्ध 1192 में। ये सफल था। मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। इसमें गौरी की क्या हो गई?
जीत हुई थी। फिर इसने चंद्रावर युद्ध यानी चंद्रावर पर आक्रमण किया 1194 में मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद, इसमें भी इसकी क्या हुई, जीत हुई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ज्वालामुखी पर्वतों में से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन और जल वाष्प निकलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन और जल वाष्प निकलते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप का फटा 2005 में। विश्व का सबसे सक्रिय पूछे तो किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप USA में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछे तो कोटोपेक्सी है इक्वाडोर में। क्वेश्चन 17 है, सबनकाया ज्वालामुखी कहाँ है? पेरू में। कोलिमा ज्वालामुखी मेक्सिको, मेरापी इंडोनेशिया, माउंट असामा जापान में है, स्ट्रोम्बेली इटली में है। भूमध्य सागर का इसे प्रकाश स्तंभ कहते हैं। एटना इटली, फ्यूजियामा जापान, माउंट असामा भी जापान, ताल फिलीपींस का है, क्राकाटाउ इंडोनेशिया, सेटे हिल्स अमेरिका, मोना लाओ भी कहाँ है? USA अमेरिका का है। सबसे तीव्र भूकंप तरंग के लव वेव्स होती है। भूकंप तरंग के 3 प्रकार की, PSL, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी और लव वेव्स। ये लव वेव सबसे क्या होते हैं, तीव्र सबसे ज्यादा नुकसान इनसे होता है। प्राइमरी वेव जो क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो सेकेंडरी को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किससे? रिएक्टर स्केल से। भूकंप के मापन को क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ कहते हैं। भारत में भूकंप के कुल जोन कितने हैं? 4 है। जोन 2, 3, 4 और 5। भूकंप के कारण किस कारण आता है? मूवमेंट इन टेक्टोनिक प्लेट के कारण आता है। और भूकंप के कारण रिंग ऑफ फायर कहाँ बनता है? प्रशांत महासागर में बनता है। चिनूक हवा, ये क्या है? गर्म हवा है। और ब्लैक रोलर हवा कहाँ है? ये उत्तरी अमेरिका में है। ब्रिक फील्डर हवा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। योमावाइंड जापान, नॉर्वेस्ट न्यूजीलैंड, सिराको बोरा कहाँ है? इटली में है। खमसीन मिस्र में है। लेवेंस स्पेन, कोयम इंडोनेशिया, बर्ग पूछे तो साउथ अफ्रीका में है। क्वेश्चन 20 थे कि पंचवर्षीय योजना और उनके मॉडल। प्रथम जो योजना थी पंचवर्षीय, उसका मॉडल है रोडोमर मॉडल। द्वितीय का PC मालनोविस मॉडल। तीसरी का कौन सा था? यानी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। चौथी का अशोक रुद्र मॉडल। पांचवी का डिप्पीधर मॉडल था। क्वेश्चन 21 देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना के अनाच्छादित कुल वर्ष की संख्या है, यानी कौन से वर्ष है अनकॉर्ड ईयर जब पंचवर्षीय योजना नहीं आई? कितने वर्ष है भाई? 7 वर्ष है। 66 और 69 में नहीं आई थी, क्यों? तीसरी जो योजना है असफल रही। फिर उसके बाद ये क्या था, अवकाश लग गया था, क्योंकि 62 में चीन के साथ, 65 में पाक के साथ युद्ध हुआ था, तो अकाल के कारण नहीं हुई 3 साल। 78 से 80 में नहीं हुई, क्यों? रोलिंग प्लान आया। 2 साल नहीं हुई। 90 से 92 में नहीं हुई, तो कितने हो गए? 3, तो 5, 2, 7 वर्ष हो गए। रोलिंग प्लान 1978 से 80 में आया। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, किसको प्राथमिकता दी गई? इसमें भाई कृषि को। राष्ट्र की आय में 18% की वृद्धि हुई। और 5 IIT की स्थापना पहली पंचवर्षीय के दौरान योजना के दौरान हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दिया गया? कब थी? 56 से 61। 3 बड़े उद्योग की स्थापना की गई थी इसमें। ठीक है, अगर मैंने पीछे कराए हैं 3 उद्योग, कौन से थे? वही थे जो राउल केला था। ठीक है, और 2 और थे, आप कमेंट करके बताना अगर आपको लर्न है तो। ठीक है भाई, ठीक है। आगे देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66, इसमें पंचायत चुनाव हुए। 62 में भारत चीन युद्ध, चीन जीतता था इसमें। 65 भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत जीता। 64 में एडबी बैंक की स्थापना भी हुई। रोलिंग प्लान का सुझाव।
चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से कितनी थी? 74 तक। 14 बैंकों का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण 1969 1969। इसरो की स्थापना हुई। श्वेत क्रांति शुरू हुई 1970 में। और जो हरित क्रांति कब शुरू हुई थी भाई? कमेंट करके बताना कब हुई थी? 66 में हुई थी। पहला परमाणु परीक्षण चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ 1974 आएगा यहाँ में। 1974 में हुआ था। कोड क्या था इसका? स्माइलिंग बुद्धा था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78 एक साल पहले ही खत्म हुई थी। मिनिमम नीड प्रोग्राम पांचवी योजना में शुरू हुआ। काम के बदले नाज गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया था। देश में क्या था? पांचवी में इमरजेंसी लगी थी 1975। 25 जून 1975 समाप्त 1973 में हुई थी। राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। क्वेश्चन 23 देखिए, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 मॉडल इनपुट आउटपुट मॉडल ऊर्जा पर सर्वाधिक व्यय छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और 82 में नाबार्ड और एक्जिम बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, नाबार्ड की 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ। रेडियो वेव्स यूज होती है किसमें? सेलुलर फोन में। फोन में रेडियो वेव्स यूज होती है। सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव किसमें? विमान नेविगेशन में। और अवरक्त यानी इंफ्रारेड ये किसमें होती है? रिमोट में होती है। गामा ये कैंसर सेल को नष्ट करने के लिए यूज होती है। आगे देखिए भाई, विबग्योर। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, से ऑरेंज और आर से रेड। पूछे सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ किस कलर की होती है भाई? रेड की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है। और आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ कम किसकी होती है? फिर वेवलेंथ कम किसकी होती है? जो वॉयलेट बैंगनी है इसकी वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। और आवृत्ति क्या होती है? ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा विचलन यानी डेविएशन किसका होता है? वॉयलेट का होता है। और कम विचलन किसका होता है? रेड कलर का होता है। क्वेश्चन 25 है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल डैश तत्व का तक लागू होता है? किस तक? कैल्शियम तक। इन्होंने क्या बताया? प्रत्येक 8वें तत्व के गुण क्या होते हैं? सेम होंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र का क्रम देखिए, वक्र यानी किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। क्वेश्चन 27 है, किडनी खराब होने का इलाज के समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, इस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है किसके? हीमोडायलिसिस। इसे क्या कहते हैं? डायलिसिस प्रोसेस कहते हैं। रक्त में यूरिया को निकालना ऑस्मोसिस प्रोसेस। यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। किडनी में पथरी किसके कारण होती है? कैल्शियम ऑक्सोलेट के कारण क्या बनती है? पथरी बनती है। क्वेश्चन 28 देखिए, किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया? किसने? यूपी ने किया। इसका नाम क्या है? विस्ट्रा विस्टाड्रोम है। पहला देश का डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र। सेमीकंडक्टर नीति गुजरात। पहला लेखक गांव यानी ओथर विलेज उत्तराखंड। पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र खुला है यूपी महाराजगंज यूपी में। क्वेश्चन 29 है, हाल ही में संगीत कला निधि अवार्ड 2025 संगीत कला निधि आर के श्री राम कुमार को मिला। क्या बजाते हैं? वायलिन। कर्नाटक संगीत का ऑस्कर इसे कहते हैं? संगीत कला निधि को कर्नाटक संगीत का ऑस्कर कहते हैं। लता मंगेशकर दीननाथ अवार्ड 2025 किसे मिला? कुमार मंगलम बिड़ला जी को लता मंगेशकर अवार्ड मिला। सीके नायडू लाइफ टाइम किसे मिला? सचिन तेंदुलकर को। नृत्य कला निधि पूछे तो उर्मिला सत्यनारायण को। ये किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। क्वेश्चन 30 है, विश्व जल दिवस की थीम पूछी है। जल दिवस कब मनाया जाता है भाई? 22 मार्च को। इसकी थीम क्या है? ग्लेशियर का संरक्षण है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 2025 की थीम है पुटिंग
एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी प्लास्टिक पोल्यूशन को क्या कम करना है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, इसकी थीम है आवर पावर आवर प्लेनेट। योग दिवस 21 जून, थीम क्या है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो प्रैक्टिस सेट 20 का फुल रिवीजन वीडियो। इसमें लगभग हमने 100+ क्वेश्चन का रिवीजन तो कर लिया है, ठीक है। इसकी आपको फ्री पीडीएफ, जो फ्री हैंड रिटन नोट्स है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है भाई, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको फ्री में रिटन नोट्स और एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल जैसे फ्री स्टडी बैच भी मिल जाएंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सको, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। अगर कोई आपको लगता है इसमें एडिशनल भी कोई सुधार करना है, तो वो भी कमेंट करके बता देना, ठीक है। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।